हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जहाँ होंगे बढ़िया होंगे। और यहाँ पे हम लोग आज देखेंगे चंद्रयान फर्स्ट, यानी कि चंद्रयान के बारे में डालेंगे जाके चंद्रयान मिसाइल है क्या। भारत के अंतरिक्ष अभियान के अंतर्गत चंद्रमा पर भेजा जाने वाला अंतरिक्ष यान है। चंद्रयान अथवा चंद्रयान फर्स्ट भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के चंद्र अन्वेषण कार्यक्रम के अंतर्गत द्वारा चंद्रमा की तरफ कूच करने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष यान था। इस अभियान के अंतर्गत एक मानव रहित यानी 22 अक्टूबर 2007 को चंद्रमा पर भेजा गया और 31 अगस्त 2009 को एक सक्रिय रहा। एक यान ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचन यान पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSV के साथ संशोधित संस्करण वाले रॉकेट की सहायता से सतीश धवन अंतरिक्ष, यहाँ पे जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। इसे चंद्रमा तक पहुंचने में लगभग 5 दिन लगे और चंद्रमा की कक्षा में स्थापित होने में 24 दिनों का समय लगा। चंद्रयान ऑर्बिटर का मून इम्पैक्ट प्रोब 14 नवंबर 2008 को चंद्र सतह पर उतरा, जिसे भारतीय चंद्रमा पर अपना झंडा लगाने वाला पहला देश बन गया। मिशन प्रकार की बात करें तो चंद्र ऑर्बिटर, इसके जो संचालक है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसके जो कोस्पर ID है 2008-52A। सैटेलाइट नंबर की बात करें तो 33405 और इसकी मिशन अवधि जो थी 2 वर्ष की थी, हासिल 10 माह 6 दिन। इसका जो लॉन्च वजन है 1380 किलोग्राम यानी कि 3040 पाउंड। प्रक्षेपण तिथि की बात करें तो 22 अक्टूबर 2008। रॉकेट की बात करें तो ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचन वाहन C11। प्रक्षेपण स्थल की बात करें तो द्वितीय लॉन्च पैड सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, इसके जो ठेकेदार हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। अंतिम संपर्क 28 अगस्त 2009 को यानी कि 20 UTC। इसके जो निर्देशन प्रणाली है चंद्र केंद्रीय कक्ष, अर्धमुख्य अक्ष, सेमी मेजर ऑर्बिटर। 1758 किलोमीटर यानी कि 10.92 मील। इसके जो बिग केंद्र है 0.0, परिधि जो है 200 किलोमीटर है। उपसौर की बात करें तो 200 किलोमीटर और जो युग है 19 मई 2009। चंद्र कक्षीयान कक्षीय निवेशन 8 नवंबर 2008 यानी कक्षाएं 3400। चंद्रयान का उद्देश्य चंद्रमा की सतह से विस्तृत नक्शे और पानी के अंश और हीलियम की तलाश करना था। चंद्रयान प्रथम ने चंद्रमा को अप्रॉक्सीमेट 100 किलोमीटर ऊपर यानी 5 to 4 किलोग्राम का एक वजन उपग्रह ध्रुवीय कक्षा में स्थापित किया गया। यह उपग्रह अपने रिमोट सेंसिंग दूर संवेदी उपकरणों के जरिए चंद्रमा की ऊपरी सतह के चित्र भेजे। भारतीय अंतरिक्षयान प्रक्षेपण के अनुक्रम में यह 29वां उपकरण था। इसका कार्यकाल लगभग 2 साल का होना था, मगर नियंत्रण कक्ष से संपर्क टूटने के कारण इसे उससे पहले बंद कर दिया गया। चंद्रयान के साथ भारत चंद्रमा को यान भेजने वाला 6ठा देश बन गया। इस उपकरण से चंद्रमा और मंगल ग्रह पर मानव सहित विमान भेजने के लिए रास्ता खुला। हालांकि इस यान का नाम मात्र यान था, किंतु इसी श्रृंखला में आगे यान का नाम चंद्रयान 2 होने से इस अभियान को चंद्रयान 2 कहा जाने लगा। इसकी अगर तकनीकी जानकारी के बारे में बात करें तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो के 4 चरणों वाले 3 to 6 टन वजनी और 4.4 मीटर लंबे अंतरिक्षयान चंद्रयान प्रथम के साथ ही 22 और उपकरण APSLV की 22 से प्रक्षेपित किए गए, जिनमें से 5 भारत के और 6 अमेरिकी और यूरोपीय देशों के थे। इस परियोजना में इसरो ने पहली बार 20 उपग्रह एक साथ प्रक्षेपित किए। दरम्यान प्रक्षेपण के समय 2360 किलोग्राम और बाद में चंद्रमा तक पहुंचने में इसका वजन 694 किलोग्राम हो जाएगा। अपने इम्पैक्टरों को फेंकने के बाद 4 to 3 किलोग्राम आकार, एक घन के आकार में, जिसकी भुजाएं 2.4 मीटर लंबी। संचार की बात करें तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत सौर पैनल है जो 900 वाट की है क्षमता। इसे लिथियम आयन बैटरियों से भरकर संचित किया जा सकता है। इसकी अध्ययन के विशिष्ट क्षेत्र की बात करें तो अस्थायी रूप से छाया में रहने और उत्तर और दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्रों के खनिज एवं रासायनिक इमेजिंग, सतह या उप सतह चंद्र, पानी, बर्फ की तलाश, विशेष रूप से चंद्र ध्रुवों पर, चट्टानों में रसायनों की पहचान, दूर संवेदन और दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र SPR के द्वारा परत की रासायनिक वर्गीकरण, आंतरिक सामग्री की इमेजिंग, चंद्र सतह की ऊंचाई की भिन्नता का मानचित्र करना, 10 kb से अधिक एक्सरे स्पेक्ट्रम और 5 मीटर 16 फीट रेजोल्यूशन के साथ चंद्रमा की सतह के अधिकांश स्टेरियोग्राफिक कवरेज का निरीक्षण। चंद्रमा की उत्पत्ति और विकास को समझने में नई अंतर्दृष्टि प्रदान हुई। इसकी अगर हम घटनाक्रम की बात करें तो भारतीय
तकनीकी जानकारी हमने देख लिया अध्ययन के विशिष्ट। इसकी घटनाक्रम की देखें तो बुधवार 22 अक्टूबर 2007 को 6:22 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रयान प्रथम छोड़ा गया। इसको छोड़े जाने के लिए उल्टी गिनती सोमवार सुबह 4 बजे से ही शुरू हो गई थी। मिशन से जुड़े वैज्ञानिकों में मौसम और को लेकर थोड़ी चिंता थी, लेकिन सब ठीक ठाक रहा। आसमान में कुछ बादल जरूर थे, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी और बिजली भी नहीं चमक रही थी। इसमें चंद्रयान के प्रक्षेपण में कोई दिक्कत नहीं आई। इसके फलस्वरूप प्रक्षेपण के साथ ही भारत दुनिया का 6ठा देश बन गया जिसने चांद के लिए अपना अभियान भेजा। इस महान क्षण के मौके पर वैज्ञानिकों का हुजूम इसरो के मुखिया जी माधवन नायर, इसरो के पूर्व प्रमुख कस्तूरिरंगन के साथ मौजूद थे। इन लोगों ने रुकी हुई सांसों के साथ चंद्रमा प्रथम की यात्रा पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लगातार नजर रखी और एक महान इतिहास के गवाह बने। चंद्रयान के ध्रुवीय प्रक्षेपण अंतरिक्ष वाहन PSLV C-12 से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से रवाना हो गए। 21 मिनट ट्रांसफर कक्षा में प्रवेश किया। 22 पेलोड के साथ रवाना हुआ। चंद्रयान पृथ्वी के सबसे नज़दीक बिंदु 240 किलोमीटर और सबसे दूरस्थ बिंदु यानी कि 23,000 किलोमीटर के बीच स्थित ट्रांसफर कक्षा में पहुंच गया और ऐसे करके उसमें काफ़ी सारी चीज़ों का परिवर्तन देखा गया। 28 सितंबर 2009 को साइंस पत्रिका ने बताया कि चंद्रमा खजिनयोगे मैपर ने चंद्रमा पर पानी की बर्फ होने की पुष्टि की है। सदी की सबसे महान उपलब्धि की बात करें तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने दावा किया कि चांद पर पानी भारत की खोज है। चंद्रमा पर पानी की मौजूदगी का पता चंद्रयान फर्स्ट में मौजूद भारत के अपने मून इम्पैक्ट ने लगाया। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के उपकरण ने भी चांद पर पानी होने की पुष्टि की। चंद्रमा पर पानी की मौजूदगी का पता भारत के पहले MIP ने लगाया। चंद्रयान प्रथम के प्रक्षेपण के करीब एक पखवाड़े बाद भारत का MIP यान से अलग होकर चंद्रमा की सतह पर उतरा था। उसने चंद्रमा की सतह पर पानी के कणों की मौजूदगी के पुख्ता संकेत दिए थे। चंद्रयान ने चांद पर पानी की मौजूदगी का पता लगाकर इस सदी की महत्वपूर्ण खोज की। इसरो के अनुसार चांद पर पानी समुद्र, झरने, तालाब या बूंदों के रूप में नहीं बल्कि खनिज और चट्टानों की सतह पर मौजूद है। चंद्रमा पर पानी की मौजूदगी पूर्व में लगाए गए अनुमानों से कहीं ज़्यादा है। इसकी आंकड़ों का बात करें तो चंद्रयान फर्स्ट द्वारा इकट्ठा किए गए आंकड़े वर्ष 2010 के अंत तक जनता के लिए उपलब्ध कराए गए थे। आंकड़े के 2 सत्रों में विभाजित किया गया था, जिसके पहले सत्र 2010 के अंत तक सार्वजनिक हो गया और दूसरा सत्र 2011 के मध्य तक सार्वजनिक हो। आंकड़ों में चंद्रमा की तस्वीरें और चंद्रमा की सतह के रासायनिक और खनिज मानचित्र के आंकड़े शामिल हैं। ऐसे बात करें तो चंद्रयान 2 की जो वीडियो है 2 और 3 की वीडियो ऑलरेडी हमने अपलोड कर दी है। अगर उसको देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका हम लिंक डाल देंगे और जल्दी मिलते हैं आपसे कोई नई काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।